Let's discuss the topic difference between wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve. जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, नेशनल पार्क पढ़ते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस भी हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, लेकिन हमें पूरे तरीके से पॉइंट्स पता नहीं होते और बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो इन कुछ पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम जानेंगे कि इनमें जो की डिफरेंस हैं वो क्या है इन तीनों में। तो पहली बात है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो क्या चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? पहले बायोडाइवर्सिटी इज ए वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग थिंग्स की जो वैरायटी है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जो है दो तरीके से हम करते हैं, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं या उनकी कंजर्वेशन हम करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट में, जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो स्पीशीज़ होती है उनकी कंजर्वेशन करते हैं अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इन सीटू कंजर्वेशन की जो एग्जांपल है वो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव, सेक्रेड लेक्स जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन की एग्जांपल्स हैं, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल और मैरीन जो बायोस्फीयर रिजर्व में वो भी आते हैं। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में आ गया बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, एक्वेरिया, सीड बैंक्स, सेक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारा क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंस देखना है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, लेकिन सिमिलरिटी पहले ही आ गई कि एक तो इन तीनों को जो ये एरिया है, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये तीनों क्या हैं, ऐसे एरिया हैं जो कि क्या किए जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इनको क्या डिक्लेयर किया जाता है रिजर्व एरिया। दूसरे नंबर पर नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों क्या चीज़ें हैं, ये इन सिटू मोड ऑफ कंजर्वेशन है जिसमें कि स्पीशीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन दी जाती है। तो ये तो दोनों इनकी क्या है, ये सिमिलरिटी है। अब वन बाई वन हम डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये है फर्स्ट जो कॉलम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, नेशनल पार्क दूसरा, और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल की जाती है। ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जो रिजर्व एरिया होता है जिसमें क्या करते हैं हम कंजर्वेशन, स्पेसिफिकली कोई एनिमल की कंजर्वेशन की जाती है। जैसे कि जो है वाइल्ड एज सेंचुरी जो कि गुजरात में है, कच्छ में है, तो एज के लिए वो सेंचुरी है। जब भारतपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो क्या है, सिर्फ बर्ड की कंजर्वेशन के लिए। इसी तरीके से हीरपुर हीरपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसके लिए है, मारखोर के लिए है, वाइल्ड गोट के लिए। तो इस तरीके सेंचुरी क्या है, किसी भी एनिमल की कंजर्वेशन के लिए डिक्लेयर किया जाता है रिजर्व एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया। जबकि नेशनल पार्क जो है ये रिजर्व एरिया होता है फॉर बेटरमेंट ऑफ होल वाइल्ड लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वाइल्ड लाइफ की बेटरमेंट के लिए जो है ये रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जाता है नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये मल्टीपर्पज जो है प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि कंजर्वेशन और प्रोटेक्ट करता है ऑल लाइफ फॉर्म्स को, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी कंजर्वेशन भी होती है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये एरिया है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। तो इसमें होल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसमें ये चीज़ है कि प्रोटेक्शन सिर्फ प्लांट्स और एनिमल को ही नहीं दी जाती, बट ह्यूमन की कम्युनिटी को भी जो है उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है जो वहाँ पर रह रहे होते हैं, और उनके कल्चर को भी जो है उनके ट्रेडिशनल लाइफ और जो ट्राइबल के खासकर जो उस विसिनिटी में रहते होते हैं सराउंडिंग में बायोस्फीयर रिजर्व के पास, उनकी जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसको भी और उनके कल्चर को भी ध्यान में रखा जाता है, खासकर ट्राइबल जो पीपल होते हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व में। तो बायोस्फीयर रिजर्व में, तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो है इसके 3 एम होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 फोल्ड एम हैं। पहला ये है, फर्स्ट जो है कि कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम की जेनेटिक्स हो गया, चाहे स्पीशीज हो गया या इकोसिस्टम जो है उसकी कंजर्वेशन की जाती है, एक चीज़। दूसरे नंबर पर साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है कि स्टडी के लिए भी ये जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है। और तीसरा जो है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है
है जो वहाँ पर कम्युनिटी रहती है उसकी भी, और जो एरिया वहाँ पर क्या हो, तीसरा कि भाई जो भी है प्रमोशन किसकी करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो 3 चीज़ें हैं जो कि इसके एम होते हैं कि एक तो जेनेटिक स्पीशीज़ और इकोसिस्टम की कंजर्वेशन, सेकंड है साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए, और तीसरा जो है कि प्रमोशन की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। तो अब हम सेकंड अगर पॉइंट देखें तो ये है कि ये स्पेसिफिकली जैसे हमने देखा कि एक स्पीशीज़ के लिए ही रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जाता है, तो स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है ये, जबकि वो जो वाइल्ड लाइफ है उसकी हैबिटेट को क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं रिजर्व एरिया, और पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आती है, और नेशनल पार्क भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आते हैं। ये दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो। जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये यूनेस्को के ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको बोलते हैं मैप के अंडर इनको क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए मैप के अंडर इनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है बायोस्फीयर रिजर्व को। और ये जो मेन जो एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है ये इनिशिएट किया गया था 1971 में ये इनिशिएट किया गया, शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। क्वेश्चन कभी ये भी आता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IUCN। तो IUCN की कैटेगरी 2 टाइप में ये आता है प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जबकि IUCN की कैटेगरी जो कैटेगरी 4 में आता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IUCN। इसकी कैटेगरी 4 में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि जो ये है नेशनल पार्क ये IUCN की कैटेगरी 2 टाइप में आता है प्रोटेक्टेड एरियाज में, ये आता है नेशनल पार्क, जबकि IUCN की कैटेगरी 5 के प्रोटेक्टेड एरिया में आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी की डिफरेंस है। उसके बाद क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, जबकि नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको भी डाउनग्रेड करके हम सेंचुरी या नेशनल पार्क नहीं बना सकते। तो ये भी कुछ की डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। सेम द केस हेयर, जो केस है यहाँ पर भी वैसा ही है कि बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो डिग्रेड कर डाउनग्रेड करके हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क नहीं बना सकते। तो अब क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, सारी नहीं, कौन कौन सी, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कोई थोड़ी बहुत सूखी लकड़ी, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट, कुछ छोटे प्रोडक्ट्स कुछ जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं, और प्राइवेट ओनरशिप जो है वो भी अलाउड होती है यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब तक जब तक कि ये जो एनिमल्स वहाँ रह रहे होते हैं जिसके लिए स्पीशीज़ को इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, तो ये एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत अलाउड हो सकती हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कि हंटिंग जो है ऑफ एनिमल कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, कि एनिमल की हंटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा ट्रीज़ की कटिंग, किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी ट्री को काटना बिल्कुल मना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो फॉरेस्ट है एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए भी उसको क्या काटना बिल्कुल या क्लियरिंग करना बिल्कुल ही क्या है अलाउड नहीं है, पूरे तरीके से वो बैन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी। तो ये चीज़ें भी हैं। तो जबकि नेशनल एरिया जो नेशनल पार्क है ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन किसी तरह की भी अलाउड नहीं है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अलाउड नहीं है, किसी तरह का पोल्यूशन भी वहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर कटिंग, ग्रेजिंग एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है। ये जो है एरिया होते हैं ये गवर्न करते हैं बाई
गवर्नमेंट जो है नेशनल पार्क को गवर्न करती है, और किसी तरह का भी प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पर प्राइवेट राइट्स जो हैं वो अलाउड नहीं है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, जबकि लेकिन नेशनल पार्क में प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इसी तरीके से जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें भी पूरे तरीके से ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और खासकर जो कोर जोन होता है, कोर उस एरिया में क्योंकि इसकी जोनिंग होती है 3 तरह से, तो उसमें जो कोर जोन होता है, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसमें जो इनर एरिया आ जाएगा 3, उसमें इनर एरिया को बोलेंगे कोर, जो बीच वाला है उसको बोलेंगे बफर जोन, और जो साइड वाला है आउटर साइड जो आउटर मोस्ट है उसको बोलेंगे ट्रांजिशन जोन, और इसको मैनिपुलेटेड जोन भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट एरिया ये है। तो क्या है कि जो ये वाला कोर एरिया है, ये वाला, इसमें जो है किसी तरह की भी जो है वो एक्टिविटी जो है, ये वाला एरिया कोर एरिया, इसमें किसी तरह की भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। जबकि जो आउटर मोस्ट जोन होते हैं, खासकर बफर जोन और जो ट्रांजिशन जोन है, वहाँ पर कुछ हद तक कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं। और एक चीज़ ये है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती। जो ओनरशिप होती है तो किसकी होती है? गवर्नमेंट की। इसमें भी गवर्नमेंट ही एडमिनिस्ट्रेशन करता है पूरे तरीके से। प्राइवेट ओनरशिप इज़ नॉट अलाउड इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फिजिकली जो है फेंस्ड नहीं होती। ये फिजिकली फेंस्ड नहीं होती, क्या इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती लगी हुई कि कोई बाउंड्री होगी वहाँ उस गेट से ही अंदर जाना होगा परमिशन लेकर, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। पब्लिक एंटर भी कर सकती है, रोम कर सकती है, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर सर्च और एजुकेशन पर्पज़ के लिए विजिट किया जा सकता है। रिक्रिएशन के लिए भी जो है इंजॉय करने के लिए भी नेचर को विजिट किया जा सकता है। और इसमें कोई किसी तरह का भी क्या है परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, चाहे रिसर्च करने के लिए जाएँ या कोई नेचर को एंजॉय करने के लिए जाएँ, क्योंकि ये बाउंड्री से किसी भी बाउंड्री से फेंस्ड नहीं होती। नो बाउंड्री मार्क होता है, इसमें नहीं होता। तो इसमें ये क्या है, इट इज़ ओपन टू द जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती है पूरी। जबकि नेशनल पार्क में प्रॉपर बाउंड्री होती है, प्रॉपर बाउंड्री मार्क होती है। यहाँ पर फोटोग्राफ जब हम जाते हैं अंदर उसको एंजॉय करने के लिए नेशनल पार्क को, तो फोटोग्राफ हम ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च और एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमें क्या करना है, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एजुकेशन करने जाना है, रिसर्च करने के लिए जाना है, तो फिर क्या है वो जो वहाँ की अथॉरिटी होगी वहाँ से परमिशन लेनी होती है। तो अप्रूव्ड पर्सन जो होता है वो जिसको परमिशन मिली होगी वही एंटर कर सकता है नेशनल पार्क में। चाहे वो उसके लिए कुछ जो नेशनल पार्क में जैसे कार्बन नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, या कोई भी नेशनल पार्क हो गया, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो विजिटर टिकट लेकर काउंटर से अंदर विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर स्टडी करने के लिए जाना है तो अप्रूव्ड लेटर फ्रॉम गवर्निंग बॉडी जो होती है, वहाँ को ऑथराइज अथॉरिटी होती है, उनके लेटर लेकर जो है हम अंदर विजिट कर सकते हैं। तो विजिटर जो अंदर जाएगा वो गाड़ी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और गाड़ी जो चलती है वो क्या करती है, एक ट्रेल्स में एक प्रॉपर जो रोड होती है उसी रोड पे ही चलती है, बाकी जगह डाइवर्ट नहीं होती, आगे पीछे नहीं जाती, क्योंकि पूरे तरीके से वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसमें विजिटर जो हैं वो व्हीकल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पर जंगल सफारी लगी होती है, उनकी गाड़ियाँ होती हैं गवर्नमेंट की जो लो की होती हैं, या उसी गाड़ी में बैठा जा सकते हैं, अपनी गाड़ी नहीं ले जाते। और जो जाएंगे अंदर भी तो उस गाड़ी से बाहर नहीं आना होता, बस कोई अप्रूव्ड जगह होगी, अगर कोई जगह अंदर बनी होगी जहाँ चाय का भी अगर कोई इंतजाम होगा जहाँ, तो वहाँ उतर सकते हैं गाड़ी से, अदरवाइज अंदर अलाउड नहीं है गाड़ी से उतरना। तो ये जनरल पब्लिक के लिए जो है जनरली ओपन नहीं होती, ये क्लोज होता है नेशनल पार्क। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या है, इसकी भी बाउंड्री फिक्स्ड होती है, मार्क्ड होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं नेशनल पार्क की तरह। यहाँ पर क्या है कि कोर जोन में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रहती है ह्यूमन एक्टिविटी की। जैसे हमने जोनिंग पढ़ी, इसकी 3 जोन होते हैं, उसमें जो अंदर वाला जो कोर जोन होता है वो नेचुरल होता है, जिसमें कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटी किसी तरह की भी अलाउड नहीं होती। जबकि आउटर मोस्ट जो जोन होते हैं जैसे ट्रांजिशन जोन या बफर जोन है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। तो कोर जोन कौन सा हो गया, जिसको हम नेचुरल टेरिटरी भी कहते हैं कोर जोन को,
ये एरिया होता है लीगली प्रोटेक्टेड होता है, जहाँ पर किसी तरह की भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन में। जबकि बफर जोन जो होता है ये एरिया होता है कोर जोन के सराउंडिंग में, जो एरिया आता है उसको बोलते हैं बफर जोन, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर कुछ तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल रिसर्च करनी है अगर, तो वहाँ पर की जा सकती है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, इसको मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं, जहाँ पर कुछ ह्यूमन की भी जो है एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, और यहाँ पर ट्राइब्स वगैरह या कुछ लोग रहने के लिए भी वो अलाउड होते हैं और काम करने के लिए भी जो है वो अलाउड होते हैं ट्रांजिशन जोन पे। यहाँ पर घर वगैरह भी होते हैं, यहाँ सेटलमेंट भी जो है ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड है ट्रांजिशन जोन पर, जिसको मैनिपुलेटेड जोन भी कहते हैं। तो लगभग इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आज मार्च 2022 तक जो है 564 एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि जोग्राफिकल एरिया कितना कवर करती हैं, 3.73% जोग्राफिकल एरिया आता है। और ये नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटा बेस दिसंबर 2021 के डेटा के हिसाब से है कि इतनी जोग्राफिकल एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। नेशनल पार्क में तो कितना एरिया कवर करता है जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, 1.23% अक्रॉस द इंडिया जो है इतना एरिया नेशनल पार्क में आता है। और एट प्रेजेंट 106 नेशनल पार्क है इंडिया में। और ये जो है बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्या है, ये लार्जर एरिया होते हैं। एंड किसी भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बड़े होते हैं साइज में। और इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बड़ा सारा, इसके अंदर 2 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। तो इस तरीके से ये आ सकते हैं, चाहे नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। और करंटली जो है इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 18 जो है करंटली बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो नो डिमार्केशन इनटू जोन्स। नेक्स्ट है जो डिफरेंस है इनमें, कि जैसे हमने पढ़ा कि कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी तरह की भी जोनिंग नहीं होती, सीधा ही होता है। जबकि नेशनल पार्क में जो है इसमें भी जोन होते हैं, 3 जोन, कोर जोन इसमें भी होता है, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, लेकिन इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें भी जोनिंग होती है, 3 तरह की जोनिंग होती है। कोर जोन इनर मोस्ट जोन होता है, बफर जोन बीच वाला जो पढ़ा हमने, ट्रांजिशन जोन या मैनिपुलेशन जोन आउटर मोस्ट जोन, और सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो बायोस्फीयर रिजर्व में वो कोर जोन में होती है। ये भी एक मेन जो है डिफरेंस है। तो इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूटेड, जो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की कौन सी थी, मानस सेंचुरी थी असम में, जो कि अब मानस नेशनल पार्क है, जो कि 1 ऑन राइनोसेरास के लिए है, ये वहाँ पर पाया जाता है। तो ये 1928 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, पहले तब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब नेशनल पार्क बन चुका है। तो इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, जिसको हैले नेशनल पार्क कहते थे, जबकि 1956 में उसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ये उत्तराखंड में है करंटली। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी की पहाड़ियों में था, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। और ये वेस्टर्न घाट में मिलता है, लगभग तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला की बाउंड्री पर। तो इंडिया में 564 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, 106 नेशनल पार्क हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एग्जांपल है, जैसे इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी गुजरात में है, एज के लिए, वाइल्ड एज के लिए स्पेशली की गई है। जब भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, बर्ड्स के लिए जो है डिक्लेयर की गई है ये बर्ड सेंचुरी। इसी तरीके से नेशनल पार्क जो है इसकी एग्जांपल है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, टाइगर के लिए डिक्लेयर किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1 ऑन राइनोसेरास के लिए स्पेशली डिक्लेयर किया गया है, ये असम में। और गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, एशियाटिक लाइन के लिए वो डिक्लेयर किया गया है, यहाँ मिलते हैं। इसी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है इंडिया में, उसमें इनकी एग्जांपल क्या है, जैसे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है, बंगाल टाइगर जो है वो मिलता है। तो इसके अलावा डिफरेंस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा कुछ पॉइंट्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इनको भी याद करना जरूरी है। तो उसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये तीनों क्या हैं,
इन सिटू मोड ऑफ कंजर्वेशन है जो कि हमने पढ़ा भी, जिसमें कि इन एरियाज़ में जो स्पीशीज़ होती हैं उनको कंजर्वेशन करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट में। तो ये नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा जो सेंचुरी और नेशनल पार्क है ये डिक्लेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एरिया जो है ये नेशनल पार्क हो चाहे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका जो एरिया है वो सिलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट एरिया को सिलेक्ट करती है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का प्रोविज़न है, उसके अंडर ये एरिया सेलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो पावर्स और ड्यूटीज़ जो होती हैं कि किसको परमिशन देनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क वगैरह में एंटर करने के लिए, वो दी जाती है चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है उसको दी जाती है, जहाँ कोई अथराइज पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है उसके बिहाफ पर किसी अथराइज पर्सन को भी जो है पावर या ड्यूटी दी जाती है। तो इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको डिक्लेयर करती है सेंट्रल और जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करती है बायोस्फीयर रिजर्व को। तो क्या करती है, बाई नोटिफिकेशन के थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। और जब एक बार ये बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये नॉमिनेट करती है अंडर यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है मैब, उसके अंडर जो है फिर ये इसके अंडर जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है जो भी असिस्टेंस होता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको मेंटेन कर सकें। तो उनकी मेंटेनेंस के लिए जो भी असिस्टेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड टू नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो दिस इज ऑल अबाउट the topic difference between wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve and some similarities also. Thank you.